विंटर वेकेशन में हरियाणा के जेबीटी टीचर की पहल। छुट्टियां मनाने की जगह 60 बच्चों को पढ़ा रहे मुफ्त अंग्रेजी। 7 बार HTET कर चुके हैं पास। शीतकालीन अवकाश में लगा रहे हैं चौपाल में क्लास। 12वीं तक के विद्यार्थियों को दे रहे हैं अंग्रेजी का ज्ञान। हर रोज 2 घंटे तक देते हैं विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग। उचाना ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों की अंग्रेजी विषय में अच्छी पकड़ हो, इसको लेकर काबरछा गांव की चौपाल में जेबीटी टीचर राजेश कुमार द्वारा क्लास लगाकर विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश में 2 घंटे की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के करीब 60 विद्यार्थी हर रोज चौपाल में अंग्रेजी विषय पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर क्लास की शुरुआत स्कूल की तरह पहले प्रार्थना सभा से की जाती है। राजेश कुमार गुरुग्राम जिले में जेबीटी टीचर के तौर पर कार्यरत हैं। इन दिनों वे गांव में शीतकालीन अवकाश मनाने पहुंचे हैं। जेबीटी अध्यापक राजेश कुमार 7 बार HTET पास कर चुके हैं, तो वे MA इंग्लिश भी हैं। राजेश कुमार ने बताया कि शीतकालीन अवकाश में वे गांव में आए तो उनके मन में आया कि वे गांव के पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय पर मुफ्त कोचिंग दें, ताकि विद्यार्थियों को अंग्रेजी का ज्ञान होने के साथ साथ उनकी अंग्रेजी विषय पर पकड़ मजबूत हो। आमतौर पर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में कुछ कमजोर होते हैं। अंग्रेजी विषय के चलते विद्यार्थी पढ़ाई से भी बचने लगते हैं। शीतकालीन अवकाश में जब उन्होंने इस तरह की शुरुआत करने की जानकारी सरपंच और ग्रामीणों को दी तो सभी ने इसकी सराहना की। गांव की चौपाल को इसके लिए चुना गया, जहां पर अब हर रोज सुबह 9:30 से 11:30 तक मुफ्त कोचिंग वे विद्यार्थियों को दे रहे हैं। 60 के करीब विद्यार्थी इन दिनों अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जेबीटी अध्यापक राजेश कुमार ने सराहनीय कार्य करते हुए शीतकालीन अवकाश में ये बड़ी पहल की है। इस तरह से सभी को चाहिए कि वे अपने अपने गांव में समय निकालकर विद्यार्थियों को अलग अलग विषय की पढ़ाई करवाएं, ताकि जो विद्यार्थी जिस विषय में कमजोर हो उसको आसानी से कोचिंग लेकर पढ़ाया जा सके। शिक्षा से ही जीवन है। अंग्रेजी विषय में ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी पढ़ने से बचते हैं। इस तरह की कोचिंग मिलने से विद्यार्थियों की रुचि अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए बढ़ जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। मेरे को लगा कि गांव के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में काफ़ी वीक हैं, और मैंने सोचा कि बच्चों का थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। और छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दौरान आपने देखा कि बच्चे आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे मन में ये आया कि बच्चों को कुछ सिखाया जाए। सर, शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं, काफ़ी अध्यापक हैं जो अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन आप अपनी छुट्टियां बच्चों के बीच में मना रहे थे, क्या कहना चाहिए? आपने बिल्कुल सही पूछा। बहुत से टीचर्स जो हैं जर्नी पे जा रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो मेरे भी कुछ जानकार हैं जो ताजवाज देखने गए हैं, लेकिन मैं भी अपनी छुट्टियां मना रहा हूं। आपने देखा मैं बच्चों के बीच घुल मिल रहा, उनको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी मेरे लिए एक एंजॉय वाली बात है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बच्चे सीख रहे हैं, आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सर, पोस्टिंग की बात पोस्टिंग मेरी 10 साल गाँव में ड्यूटी रही है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल काबरछा में, और आजकल मैं गुड़गांव में सेक्टर 26 में सेवाएं दे रहा हूँ। DLF फेज 1 मेरा स्कूल है। कितने बच्चे क्लास में भी? यहाँ जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 50 से 60 बच्चे आ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास से? यहाँ पर मेरे पास 1st क्लास से अप टू 11th क्लास तक बच्चे आ रहे हैं, और मैं उनको जनरल इंग्लिश करवा रहा हूँ। आपने अभी देखा ही है कि जो जनरल इंग्लिश के रूल्स है, वोकेबलरी है, ग्रामर है या सेंटेंस बिल्डिंग है, मैं उनको ये सिखा रहा हूँ। कितने टाइम से कितने टाइम तक करते? सर, सुबह हमारा 9 बजे फिक्स टाइम है। 9 बजे मैं डेली पहुंच जाता हूं, और 9:15 बजे हमारा प्रेयर का टाइम है, हम प्रेयर करवाते हैं। उसके बाद हमारा क्लास चलता है। पहले हमारा राइटिंग का चलता है, उसके बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन या सेंटेंस मेकिंग का चलता है। नोटबुक्स चेक होती हैं, होमवर्क दिया जाता है, बाकायदा पेरेंट्स को बोला जाता है, पेरेंट्स से संपर्क किया जाता है, और इस प्रकार से हमारा नेट 9 से 11:30 बजे तक का हमारा जो टाइमिंग है वो रहता है। इसमें सर बच्चे रुचि कैसे दिखा रहे हैं? बच्चों को रुचि के लिए सर देखो, बच्चों की रुचि क्रिएट करनी पड़ती है, पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। मैं उनको अपने पॉकेट से पेंसिल या टॉफी इस तरह की चीज़ें दे रहा हूँ। छोटे बच्चों को जैसे शॉर्पनर वगैरह या इरेजर वगैरह यहीं से अवेल हो जाती हैं, ऐसा कर रहा हूँ मैं। चौपाल में क्लासेस स्टार्ट की तो कहीं स्कूल में या
आप? स्कूल में देखो सर, आजकल आपको भी पता है गवर्नमेंट के आदेश थे, तो स्कूल वालों की भी अपनी बंदिशें हैं। स्कूल वालों ऐसे मॉल में मतलब छुट्टियों के दौरान नहीं खोल सकते, तो मेरे को भी इन चीज़ों का पता था। मैं भी एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो इस प्रकार से वो नहीं बन पाया, तो मैंने चौपाल में अपने बड़े बूढ़ों की सहमति ली और यहाँ एकदम से स्टार्ट कर दिया। सर गाँव की और शहरों की बात करें तो आपकी पोस्टिंग जो है गुड़गांव में है अभी, और यहाँ आप शीतकालीन अवकाश में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों में यहाँ के बच्चों में सर थोड़ा फर्क तो है, वहाँ बच्चे थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यूअस हैं, यहाँ बच्चे थोड़े कम रेगुलर हैं, इरेगुलर ज़्यादा हैं। लेकिन यदि कंटिन्यूटी हो, उनको टाइम दिया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, गांव के बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। अभी मेरी 2 स्टूडेंट उनका सिलेक्शन हुआ है, एक लड़की क्लर्क लगी है और एक दूसरी ही लड़की है, वो भी मेरे से पहली से 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, वो एज ए पटवारी सिलेक्ट हुई है गाँव की। सर ये आपका पहली बार है या इससे पहले भी आप सामाजिक कार्य करते हैं? सर मैं इससे पहले भी सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। अभी 1.5 महीने पहले की बात है, गांव में हमने डीजे बंदी, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से डीजे बंदी का हमने जो काम है वो करवाया और गांव ने उसमें बड़ा सहयोग किया है, और मैं गांव का तहे दिल से बड़ा आभारी हूँ, खासकर युवा वर्ग का, वो इसमें साथ दे रहे हैं। और गांव में डीजे बंदी इस वक्त पूर्णतया डीजे बंद है। सर आपकी जन्म की बात करें या फिर आपकी एज की बात करें तो वो कितनी जन्म हुआ था? मेरा 1982 का बर्थ है और मैं अभी 42 साल पूरी कर चुका हूँ। जब एक चीज़ आती है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सामने आती है, तो जिस टाइम आपका जन्म हुआ आपकी पढ़ाई से लेकर तो आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति मेरी ठीक ठाक रही है। मेरे पिताजी के पास 3 एकड़ ज़मीन है और उन्होंने कुछ समय तक व्यापार किया है, अपना ठीक ठाक काम उनका रहा है। ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति मतलब इतनी डाउन भी नहीं रही और ज़्यादा ऊंची भी मैं नहीं कह सकता, मतलब एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हम आते हैं। छोटा भाई है, वो भी उनकी उनकी होंडा में जॉब है परमानेंट, और वो मानेसर प्लांट में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सर लास्ट में नाम आपका और जो गुरुग्राम में आप जिस पद पर हो, अध्यापक के जिस पद पर हो वो बता दीजिए। मेरा नाम जी राजेश कुमार है। मैं गुड़गांव में DLF फेज 1 में एज ए जेबटी टीचर हूँ और गेस्ट टीचर हूँ मैं, और वहाँ पर मैं पिछले 8 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। सर कहीं स्टेट की बात हो रही है, इंग्लिश MA की बात हो रही है, तो कितनी बार आप मैंने MA इंग्लिश किया है, PG में इंग्लिश किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और B.Ed भी किया है, और मैं 7 टाइम एस्टेट पास हूँ, और मैं 2 से 3 दफ़ा मैंने जो PGT लेवल का एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, वो फेस किया है। लेकिन चलो वो तो सिलेक्शन तो मेरे से अपर जो रैंक वाले बच्चे थे उनकी सिलेक्शन हुई है, मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट हूँ और अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ। सर एक बात आती है अभी की जो मोबाइल की बात आती है या फिर इक्विपमेंट जो लगातार युग के साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या मानते हैं जो आपके समय की पढ़ाई थी और जो अब के समय की पढ़ाई है, तो कितना अंतर इनमें आप देखते हैं? देखिए जी, टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल चुकी है और अब जो गैजेट्स हैं वो हमारी ज़रूरतें बन गई हैं, लेकिन मैं कहूँगा पढ़ाई में गैजेट्स का लिमिटेड प्रयोग होना चाहिए। बच्चों को आप गैजेट्स ज़्यादा मत दें, बच्चों को मतलब नोटबुक्स और बुक से ही उनका जुड़ाव रखें। टीचर्स जो उसकी हेल्प ले सकता है, लेकिन बच्चों का जुड़ाव आप चौक, पेंसिल, पेन और नोटबुक से ज़्यादा रखेंगे तो उनकी जो वोकेबलरी बिल्डिंग है, सेंटेंस मेकिंग है, वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी। तो मैं कहता हूँ कि एक लिमिटेड जो स्कोप है उस तक तो आप रखो, ज़्यादा उनको मोबाइल मत दो या ज़्यादा इस तरह की जो दूसरे गैजेट्स हैं उनको ज़्यादा मत दो, ताकि वो अपना जो टाइम है वो पढ़ाई पे ज़्यादा दे पाएँ। कहीं ना कहीं सर शिक्षा एक तख्ती से स्टार्ट हुई थी और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक पर पहुँच गई है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए सर, टाइम इज़ चेंजिंग। मैं जब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं काफ़ी बच्चों को क्लास में विजुअली, हमारे वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है, तो मैं उनको नासा वगैरह के बारे में बताता हूँ कि नासा में ऐसे ऐसे क्या है, वो ऑब्जर्वेटरी है, साइंस की ऑब्जर्वेटरी है। तो यदि बच्चे साइंस की तरफ नहीं जाएंगे, इन्वेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, रिसर्च की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर हमारा देश पीछे रह जाएगा। आज भी आप देखिए USA कहाँ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ कहाँ है, हमारा जापान कहाँ है, साउथ कोरिया कहाँ है, लेकिन अब इंडिया ने भी काफ़ी तरक्की कर ली है। तो हमें गैजेट्स के साथ तो चलना ही पड़ेगा, दुनिया के साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा। सर यहाँ क्लास लगाने का मैं मकसद क्या था? सर मेन मकसद ये था, जैसे मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ तो 15 दिन घर हूँ, मेरे खुद के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे भाई की लड़कियाँ आ रही हैं, मेरे लड़की आ रही हैं, तो
बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, मेरे को आत्मिक संतुष्टि मिली और मैं बच्चों को टीच करके बड़ा खुश हूँ। तो ये राजेश जी हैं, मेरे ही गांव के हैं। इनकी पोस्टिंग दूर है, फरीदाबाद है। अभी छुट्टियों में इन्होंने जो मतलब कदम उठाया, सोचा है, फ्री थे ये, तो आस पड़ोस के गांव के सभी बच्चों को यहाँ पे फ्री निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मतलब किसी को अगर ये वहम है ना कि भाई इनका कोई पर्सनल फायदा है, ये बच्चों से फीस वगैरह ले रहे हैं, निःशुल्क। तो सब ऐसा महसूस कर रहे हैं, गांव के अंदर एक नई पहल शुरू की है, शीतकालीन अवकाश भी चल रहा है और सरकारी छुट्टियां भी हुई। हाँ जी, तो स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं जो गांव के लिए बहुत बढ़िया एक नई पहल है। मेरा ऑल यही कहना है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है, जो मास्टर जी कर रहे हैं इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या नाम है सर? मैं शमशेर सिंह है, मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, कहाँ सूदकन कला नॉन टीचिंग स्टाफ में।